स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द नेकलेस का पार्ट 2। सो इससे पहले कि अपने इस वीडियो को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो चलिए जल्दी जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, और जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग जल्दी से लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, और देखिए बीच में छोड़ के वीडियो कोई नहीं जाएगा, सभी लोग एंड तक बने रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ा था। एक मिनट, यहाँ तक तो हमने कल देखा था कि वो अपनी फ्रेंड के यहाँ उसका नेकलेस लेने के लिए जाती है, और उसकी फ्रेंड के यहाँ से एक वो डायमंड का नेकलेस लेकर के आती है। सो चलिए देखते हैं आगे क्या है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। बॉल यहाँ क्या है? पार्टी। पार्टी का वो दिन आ रहा था। मैडम लॉयसेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे मैडम लॉयसेल जो है उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो डिज़ायर्स थी, वहाँ पे उनकी सक्सेस हुई, और वो क्या हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, जितनी भी लेडीज़ हैं वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। बिल्कुल ही दिखने में बिल्कुल नाजुक सी और बहुत ही सुंदर सी लग रही हैं, और स्माइल कर रही हैं और बहुत खुश हैं। ऑल द मैन नोटिस्ड हर। जितने भी लोग वहाँ पे हैं, जितने भी आदमी हैं, सभी लोग उसको नोटिस कर रहे हैं। आस्क्ड हर नेम। सभी लोग उसका नाम पूछ रहे हैं। एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड। सभी लोग उससे मिलना चाह रहे हैं। शी डांस्ड विद इंथुजियाज्म। मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा खुशी होकर के, तो वो बहुत खुश होकर के डांस करती है। इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड मीन्स होता है नशा करना। अब यहाँ पे नशा उस चीज़ का नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा से कि खुशी से आदमी नशे से झूमता है, बिल्कुल वो वैसे ही खुशी से झूम रही हैं। विथ प्लेजर। काहे का नशा है? प्लेजर का। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन। अब वो बहुत और कुछ नहीं सोच रही हैं, बस उनकी जो तारीफ़ें हो रही हैं बस उसी के बारे में सोच रही हैं। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। अब ये जो इनकी जीत हुई है ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, जिसे आगे तक याद करने वाली हैं। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब जब 4 बजने वाले हैं, अब उनका घर वापस आने का समय हो गया है। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट। आधी रात से उनके जो हस्बैंड है वो आधी नींद में थे, वहीं पास में एक सैलून था, वहीं पे सो रहे थे। विथ 3 other gentlemen। और उनके साथ में 3 और जेंटलमैन थे जो सो रहे थे। whose wives were enjoying themselves very much। और उनकी जो वाइफ्स थी वो सभी साथ में मिलकर के पार्टी को एंजॉय कर रही थी। he threw around her shoulders the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। अब क्या होता है? रैप मीन्स होता है वो जो जिससे हम अपनी बॉडी को कवर कर लेते, ढक लेते, एक तरह का दुपट्टा तो, या स्टॉल कह सकते हैं। तो उसी को वो एक होता है उनके पास, तो पुराना सा होता है, चीप सा यानी कि सस्ता सा। उसको वो जब उनके हस्बैंड उनको उड़ा देते हैं तो उनको वो बहुत ही बेकार लग रहा होता है, क्योंकि वो पॉवर्टी दिखा रहा होता है, गरीबी, क्योंकि उनकी जो ड्रेस है वो काफ़ी सुंदर लग रही है, और वो जो दुपट्टा है जिसको उड़ा देते हैं वो बिल्कुल चीप सा लग रहा है। शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाई अदर वुमेन। अब वो चाहती हैं कि जल्दी से वो यहाँ से निकल जाएं ताकि कोई उनका रैप नोटिस ना करे। वो वर रैपिंग दमसेल्फ इन रिच फर्स। क्योंकि जो बाकी लेडीज़ हैं उन्होंने अपने आप को किस चीज़ से रैप कर रखा है? ठंडी का टाइम है, वो सभी रिच फर्स वाले दुपट्टे से अपने आप को रैप कर रखी हैं। लॉयसेल डिटेन्ड हर वेट सेड ही। अब उनके वो जल्दी से लॉयसेल वहाँ से उतरने लगती हैं, और उनके हस्बैंड कहते हैं रुको, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। मैं एक कैब बुला लेता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली। लेकिन वो नहीं सुनती हैं, वो जल्दी जल्दी से नीचे उतरती चली जा रही हैं। When they were in the street, जब वो स्ट्रीट में पहुँचते हैं, they found no carriage। कैरियज क्या होता है? कार्ट होती है जिसको हॉर्स पुश करता है। तो वही
जिसको बग्गी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनको कोई भी बग्गी नहीं मिलती है। एंड दे बिगिन टू सीक फॉर वन, अब वो दोनों ही लोग एक बग्घी ढूंढ रहे होते हैं। हेलिंग द कोचमैन वूम दे सॉ एट अ डिस्टेंस, फिर आगे चल के उनको एक कोचमैन दिखता है जो कि काफ़ी आगे है। दे वॉक अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर, अब वो कहाँ से होकर के गुजरती हैं, वहीं पास में एक रिवर है, वहीं से होकर के गुजरती हैं। होपलेस एंड शिवरिंग, काफ़ी होपलेस हैं और काँप रही हैं ठंड से। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियज, फिर वहाँ पे उनको एक फाइनली जाकर के एक पुराना कैरियज मिलता है। दैट वन सीम्स इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, अक्सर वो पेरिस में रात होने के बाद वहाँ पे दिखाई देता है। इट टुक देम एज फॉर एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, जैसे ही डोर खुलता है वो तुरंत ही अपने अपार्टमेंट में चली जाती हैं। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब उनकी पूरी पार्टी वार्टी सब ख़त्म हो चुकी थी, वो फिर से अपनी रियल लाइफ में वापस आ रही थी। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock, अब तभी उनके हस्बैंड को याद आता है कि उनको सुबह 10 o'clock पे ऑफिस भी पहुंचना है। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, अब जो मैडम लॉयसेल हैं वो एक मिरर के सामने खड़ी होती हैं और उसके सामने अपने रैप को हटाती हैं ताकि फाइनल लुक अपने आप को एक बार देख लें। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन द हर ग्लोरी, अपनी सुंदरता को एक बार फिर से वो देखना चाहती हैं। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अचानक से वो चिल्ला उठती हैं। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, अब वो क्यों चिल्लाती हैं, उनके नेक पर उनका नेकलेस नहीं था। लॉयसेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, जो मिस्टर लॉयसेल थे वो पहले ही अपने हाफ क्लॉथ्स उतार चुके थे। आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर, वो पूछते हैं कि क्या हुआ है। शी टर्न टूवर्ड हिम एक्साइटेडली आई हैव, अब वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती हैं और घबरा करके कहती हैं, अब उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, व्हाट, अब वो भी बहुत ज़ोर से सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं क्या, हाउ इज़ दैट, ये कैसे हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, अब वो जो ड्रेस होती हैं उनमें ढूंढने लगते हैं। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, इन द पॉकेट, एवरीवेयर, जो भी चीज़ें उनके पास होती हैं पॉकेट वगैरह उस सब में ढूंढते हैं लेकिन उनको कहीं भी नहीं मिलता है। दे कुड नॉट फाइंड इट, उसको वो नेकलेस नहीं मिलता है। ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, क्या तुम पक्का से कह सकती हो कि जब हम मिनिस्टर के हाउस से निकले थे तो तुमने उसको पहन रखा था। यस आई फेल्ट इट एज वी कैम आउट, हाँ मैंने महसूस किया था जब हम बाहर निकले थे कि मेरे गले में वो नेकलेस था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, अगर ये स्ट्रीट में गिरा होता तो हमें उसके गिरने की आवाज़ सुनाई दी होती। इट मस्ट बी इन द कैब, हो सकता है कि वो कैब में छूट गया हो। यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने कैब का नंबर लिया था। नो एंड यू, क्या तुमने लिया था। डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज, क्या तुमने नोटिस किया था कि वो क्या था। नो, अब दोनों ही लोगों ने कैब का नंबर नोटिस नहीं किया था। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, और दोनों ही लोग निराश होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। फाइनली लॉयसेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, अब फिर से मिस्टर लॉयसेल अपने आप को ड्रेस्ड करते हैं। आई एम गोइंग ही सेड, और क्या कहते हैं, मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इट आई कैन फाइंड इट, तो कहने लगे कि जहाँ से हम लोग आए थे वो सारी रास्ते में जा करके ढूंढूंगा तो वहाँ पे हो सकता है वो हमें मिल जाए। एंड ही वेंट, ऐसा कहने के बाद वो चले जाते हैं। सी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, और जो लॉयसेल हैं वो अपने इवनिंग गाउन पहन करके बैठी हुई हैं। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, अब उनको नींद भी नहीं आ रही है, वो बेड पर भी नहीं जा पा रही हैं सोने के लिए, वो बैठी हुई हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे के आसपास मॉर्निंग में उनके हस्बैंड वापस आते हैं। ही हैड फाउंड नथिंग, उनको कुछ भी नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस,
वो पुलिस स्टेशन भी गए, कैब ऑफिस भी गए, एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट भी दिया, ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, कि जो भी उनको नेकलेस वापस करेगा वो उसको एक रिवॉर्ड देंगे। शी वेटेड ऑल डे इन स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर। अब वो बहुत ही उत्सुकता से सारा दिन इंतज़ार कर रही होती हैं कि शायद उनको होप होती है कि शायद वो नेकलेस मिल गया हो, और बहुत ही परेशान होती हैं। लॉयसेल रिटर्न इन द इवनिंग, शाम को जब मिस्टर लॉयसेल आते हैं, हिज फेस पेल, तो उनका चेहरा पीला हो गया होता है। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। तो मिस्टर लॉयसेल बोलते हैं कि अपनी फ्रेंड को लिखो कि तुमने वो जो नेकलेस था उसका लॉक तुमसे टूट गया है और तुमने उसको रिपेयर करने के लिए डाला हुआ है। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमको थोड़ा सा समय और मिल जाएगा ताकि हम लोग कुछ और कर सकें। शी रोट एज ही डिसाइडेड, अब उसने वो सारी बातें लिख दी जैसे उनकी प्लानिंग हुई थी। एट द एंड ऑफ अ वीक, एक हफ्ते हो गए थे। दे हैड लॉस्ट ऑल होप, अब इनकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी वो नेकलेस पाने की। एंड लॉयसेल, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। अब वो क्या कहते हैं कि हमें ये जो नेकलेस है, इस जेवल को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि उसकी जगह पे उनको नया कोई दूसरा नेकलेस लेकर के देना पड़ेगा जो कि सिमिलर हो। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, पैलेस रॉयल का एक शॉप है। दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, तो वहाँ पे उनको एक डायमंड का नेकलेस मिलता है। विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो कि दिखने में एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा कि नेकलेस उन लोगों ने खो दिया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांस, अब इसकी जो वैल्यू थी वो 40,000 फ्रांस थी। अब सोचिए उनको ड्रेस लेने के लिए जो 400 फ्रांस थे वो सोचने पड़ रहे थे खर्च करने के लिए, तो इसकी तो कॉस्ट 40,000 फ्रांस है। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और इनको अगर ये चाहिए तो 36 का इनको पड़ेगा। लॉयसेल पोजेस्ड 18,000 फ्रांस, अब लॉयसेल के पास सिर्फ 18,000 फ्रांसेस ही हैं, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उनके फादर इनके फ्यूचर के लिए छोड़ गए थे, तो बस उतना ही इनके पास है। ही बोरोड द रेस्ट, अब बाकी का उनको उधार लेना है। ही मेड ruinous promises, took money from usurer, and the whole race ऑफ लेंडर्स, जितने भी लेंडर्स होते हैं सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा उधार ले लेते हैं और उधार लेकर के तब जाके वो उस नेकलेस को बाई करते हैं। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट काउंटर 36,000 फ्रांस, वहाँ पे उन्होंने 36,000 फ्रांस डिपॉजिट किए और उस नेकलेस को खरीद लिया। When मैडम लॉयसेल took back the jewel to मैडम फॉरेस्टियर, जब वो मैडम फॉरेस्टियर को जाकर के वो नेकलेस वापस करती हैं, the latter said to her in a frigid tone, frigid means harsh, यानी कि कठोर होकर के बोलना, थोड़ा सा गुस्से में आकर के बोलना। तो वो क्या बोलती हैं मैडम फॉरेस्टियर, You should have returned them to me sooner, for I might have needed them. उन्होंने हार्श वॉइस में आकर के बोला कि तुम्हें इसे मुझे पहले ही वापस कर देना चाहिए था, हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द जेवल बॉक्स एज मैडम लॉयसेल फियर्ड शी वुड। अब मैडम फॉरेस्टियर जो थी उन्होंने जेवल बॉक्स को खोल के नहीं देखा, उसको वैसे ही ले जाके रख दिया, लेकिन जो मैडम लॉयसेल हैं उनको डर था कि वो खोल के देखेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे पहचान जाए। What would she think if she should perceive the substitution? Substitution means होता है विकल्प, यानी कि जो रिप्लेसमेंट था उनका, अगर वो उसे पहचान जाएंगी तो मेरे बारे में क्या सोचेंगी, कितना बुरा सोचेंगी। What should she say? वो क्या कहेंगी। Would she take her for a robber? क्या वो उसको एक चोर समझ लेंगी। मैडम लॉयसेल now knew the horrible life of necessity. अब खैर उन्होंने खोल के नहीं देखा। अब इसके बाद जो मैडम लॉयसेल हैं उनकी लाइफ
एकदम चेंज हो गई। अब वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल लाइफ जी रही हैं। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, मतलब कि हीरोइकली मीन्स होता है बहुत ही वीरता के साथ, साहस के साथ काम करना। वो अब अपने सारे काम बहुत ही साहस के साथ कर रही हैं। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्रिजिड डेप्ट। अब इनको ये फ्रिजिडफुल डेप्ट जो है, यानी कि इनका जो कर्ज है वो इनको पे करना है। इसके लिए इनको बहुत ही मेहनत करनी है और पैसे इकट्ठा करने हैं। शी वुड पे इट देन दे सेंट अवे द मेड। अब उसको पे करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर में जो मेड काम करती थी उसको हटा दिया, सारे काम वो खुद ही करने लगी। दे चेंज देयर लॉजिंग्स। अब जहाँ पे वो रहती थी वो जगह भी उन्होंने चेंज कर दी उस अपार्टमेंट को छोड़ करके। दे रेंटेड सम रूम इन एन एटी। और एक जगह पर ऊपर कहीं एक छोटा सा रूम ले लिया, वहाँ पे रहने लगी। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ किचन। किचन के जितने भी बैड वर्क थे, जो भी उनको करना पहले पसंद नहीं था, काफ़ी बेकार लगता था, वो सारे काम उन्होंने करने सीख लिए। शी वॉश द डिशेस। खाने की जो डिशेस होती थी उनको भी वॉश करती थी। शी वॉश द सॉइलेड लाइनन देयर क्लॉथ्स। सारे बर्तन धुलती थी, सारे कपड़े धुलती थी। एंड डिस्क्लॉथ्स, उनको वापस सुखा करके रखती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। शी टुक डाउन the refuse to the street each morning and brought up the water। सुबह के टाइम जो घर में वाटर की डिलीवरी आती थी वो उसे नहीं लेती थी, बल्कि खुद ही जाकर के पानी भर के लाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ। बीच में जब वापस आती थी तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक लेती थी सांस लेने के लिए, क्योंकि वो इतना काम कर रही थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। एंड क्लॉथ लाइक अ वूमेन ऑफ द पीपल शी वेंट टू द ग्रोसर्स। अब उनके कपड़े भी कैसे होते थे, बिल्कुल साधारण से ऑर्डिनरी से कपड़े पहनती थी। और क्या करती थी, वो शॉपिंग के लिए भी जाती थी। हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी। सो मीन्स होता है पैसा, ठीक है, एक तरह की मनी है ये। तो जिस कहते हैं ना कि हम एक एक पाई बचाते हैं, तो वैसे ही वो एक एक पाई सेव कर रही थी। The husband worked evenings, putting the books of some merchants in order। जो हस्बैंड हैं उनके वो भी एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे थे। मर्चेंट्स की कुछ बुक थी, उनके रिकॉर्ड्स भी वो करते थे, सेव करते थे, लिखते थे। एंड नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज। और रात को वो कॉपी का काम करते थे, कुछ डिटेल्स लिखने का, जिसका एक पेज का उनको 5 सॉस मिलता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स। अब इस तरह की लाइफ उनको पूरे 10 ईयर्स तक स्पेंड करनी पड़ी, तब जाकर के वो उस डायमंड नेकलेस का प्राइस चुका पाई। एट द एंड ऑफ 10 ईयर, जब 10 ईयर पूरे हो जाते हैं, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। अब इन्होंने सारा कर्ज पूरा कर दिया है। मैडम लॉयसेल सीम्ड ओल्ड नाउ। मैडम लॉयसेल अब बिल्कुल बूढ़ी दिखने लगी हैं। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वूमेन। अब वो पहले क्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी, लेकिन अब वो बहुत ही हार्ड वूमेन बन चुकी हैं। द क्रूड वूमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। जैसे कि पुअर हाउस होल्ड की फीमेल्स होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सारे काम कर लेती हैं और उनका कुछ भी अपना खुद का पर्सनल लुक का कोई ख्याल नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, बिल्कुल वैसे ही वो हो चुकी हैं। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड। अब उनके बाल भी बिखरे रहते हैं, उसको भी वो सही से नहीं बांधती हैं। हर स्कर्ट आवरी, जो स्कर्ट पहनती हैं वो भी पुरानी सी होती है। हर हैंड्स रेड, उनके हाथ जो हैं वो रेड होते हैं। आवरी मीन्स होता है डर्टी होना। उनकी स्कर्ट कैसी है, डर्टी रहती है, गंदी रहती है, और उनके हाथ जो हैं काम कर कर के रेड हो चुके हैं। शी स्पोक इन अ लाउड टोन। पहले वो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में बोलती थी, लेकिन अभी उनकी टोन भी बहुत ही ज़्यादा लाउड हो चुकी है। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। और ज़मीन को साफ़ करना, पानी लेना, पोछा लगाना, ये सारे काम वो करती हैं। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, कभी कभी जब उनके हस्बैंड ऑफिस में होते हैं, शी वुड सिट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स। तो वो विंडो पे बैठ करके सोचती हैं उस इवनिंग पार्टी के बारे में। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड। जहाँ पे वो बहुत ही सुंदर थी, सभी लोग उनसे फ्लैटर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें वो सोचती हैं।
हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। तो वो सोचती हैं कि आज उनकी लाइफ कैसी होती अगर उन्होंने वो नेकलेस ना खोया होता। वो नोस, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कि लाइफ कितनी पर्टिकुलर सिंगुलर है, मतलब कितनी जल्दी से एक छोटा सा इवेंट पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। वैसे एक छोटी सी घटना इनकी पूरी लाइफ को बदल चुकी है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन, एक छोटी सी चीज़ किसी की जीने की इच्छा को ख़त्म भी कर सकती है और किसी की ज़िंदगी को बचा भी सकती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स इलिसीज टू राइड हरसेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक। अब वो एक शाम को चैम्प इलिसीज के पास में वहाँ पे वॉक कर रही थी, तभी उन्होंने मतलब अपने आप को थोड़ा सा फ्री किया था उन्होंने और वॉक करने के लिए गई थी। सी सडनली, अचानक से, परसीव अ वूमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, उन्होंने देखा कि एक वूमेन एक बच्चे के साथ आ रही है। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर। अब वो कौन थी? मैडम फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव, वो आज भी बिल्कुल यंग दिखती थी, सुंदर दिखती थी और अट्रैक्टिव थी। मैडम लॉयसेल वॉज अफेक्टेड, अब उनको देख करके मैडम लॉयसेल काफ़ी अफेक्ट होती हैं। शुड सी स्पीक टू हर, अब क्या सोचती हैं कि क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए? यस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब तो मैंने सारा पैसा भी पेड कर दिया है। शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, कहती हैं कि चलो अब जा करके उसको पूरी सच्चाई बता देते हैं, अब तो काफ़ी साल हो गए हैं और क्यों ना बताएं। सी अप्रोच्ड हर, अब वो उसके पास जाती हैं। गुड मॉर्निंग जेनी, जेनी मतलब फॉरेस्टियर का जो सर नेम है वो फॉरेस्टियर है, एक्चुअल नेम जेनी है, ठीक है। तो बोलती है गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, लेकिन उनकी फ्रेंड उनको नहीं पहचानती हैं। वॉज एस्टोनिस्ड, और उनको देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित होती हैं। टू बी सो फैमिलियर एड्रेस्ड बाय द कॉमन पर्सनेज, कि ये कोई कॉमन सी वुमेन है जो मुझे इतना ज़्यादा फैमिलियर होकर के बुला रही है, बात कर रही है, और वो तो उसे पहचानती भी नहीं है। सी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो यू, वो कहती हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद तुमसे कोई गलती हो गई है मुझे पहचानने में। नो आई एम मैटिल्डा लॉयसेल, तब वो बताती कि नहीं तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं मैटिल्डा लॉयसेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, अब उसकी फ्रेंड जो है उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, कहती है कि ओ मेरी प्यारी मैटिल्डा तुम इतना कैसे बदल गई। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस, तो मैटिल्डा ने बताया कि जब लास्ट टाइम मैं तुमसे मिली थी उसके बाद से मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हुई और मैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम से, यानी कि कठिन समय से गुजर रही थी। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और सब कुछ तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, तो बोलती मेरी वजह से ये कैसे हो सकता है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, क्या तुमको याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे मिनिस्टर की बॉल में पहनने के लिए दिया था। यस वेरी वेल, वो कहती है हाँ बिल्कुल याद है। वेल आई लॉस्ट इट, तो मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज़ दैट, ये कैसे हुआ। सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने तो मुझे वो वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुमको उसका कोई सब्सटीट्यूशन यानी कि कोई दूसरा नेकलेस वापस किया था जो बिल्कुल दिखने में वैसा ही था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें 10 साल लगे उसका कर्ज पूरा करने में। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस who हैव नथिंग, और तुम समझ सकती हो ये इतने सारे पैसे पे करना हमारे लिए आसान नहीं था क्योंकि हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और अब वो पैसा पूरा हो चुका है और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, अब मैडम फॉरेस्टियर बिल्कुल शॉर्ट रह जाती हैं, एकदम दंग रह जाती हैं। शी सेड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुमने मेरा नेकलेस वापस करने के लिए एक डायमंड नेकलेस खरीदा। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट लाइक, तुम उसे पहचान नहीं पाई, वो बिल्कुल दिखने में वैसा ही है। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड,
अब उसकी फ्रेंड को बहुत ही प्राउड एंड सिंपल जो है वो स्माइल करती है, उसकी बहुत ही प्राउड फील होता है अपनी फ्रेंड के ऊपर कि उसने नेकलेस खो दिया लेकिन उसने उसका नेकलेस खरीद के वापस किया। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड एज शी रिप्लाइड। उसने अपने मैडम फॉरेस्टियर ने अपनी फ्रेंड लॉयसेल के दोनों हाथ पकड़ लिए, बहुत ही इमोशनल हो गई और बोली, ओ माई पुअर मैटिल्डा, मेरी प्यारी दोस्त, माइन वो फॉल्स, मेरा नेकलेस तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांस, और उसकी कीमत 500 फ्रांस से ज़्यादा भी नहीं थी और तुमने उसके लिए पूरे कितने 36,000 रुपीज़ पे किए। आप देख सकते हैं यहाँ कितना ज़्यादा डिफरेंस है कि उन्होंने 500 नेकलेस की कीमत के बदले पूरे 36,000 पे किए। तो ये होता है, इस कहानी से हमें बहुत ही बड़ी एक सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें अपनी चीज़ों में खुश रहना चाहिए। कभी दूसरों को देखकर ये प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास भी ऐसा हो जाए। जो डिज़ायर्स होती हैं कभी कभी इंसान को ले डूबती हैं, तो अपनी इच्छाओं को, अपनी जो सुविधाएं हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रखना चाहिए। हमारे पास जो भी है उसमें खुश रहना चाहिए और अपनी अर्निंग करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दूसरों के से लेकर के अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। सो यहीं तक था हमारा ये चैप्टर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा और इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। सो आप लोग को अगर कुछ भी नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके पूरे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।